हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से जो है एग्ज़ाम में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा। तो जब पढ़ लिए हैं तो रेडी हो जाइए। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन का आपको राइट आंसर आता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं। तो चलिए, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है ये सारे हैं। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन आपको आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मामलुक राजवंश को गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है। मामलुक राजवंश को किस वंश के रूप में जाना जाता है? तो गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसने जो है दिल्ली सल्तनत पर कब से लेकर कब तक शासन किया है? तो आप सब लोग जानते हैं 1206 से लेकर 1290। ये टाइम पीरियड किसका रहा है? तो स्लेव डायनेस्टी का रहा है। ओके, स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1206 से लेकर 1290 ये रहा है टाइम पीरियड स्लेव डायनेस्टी का। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है फाउंडर इस स्लेव डायनेस्टी के, तो आप क्या कहेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये हैं फाउंडर किसके? स्लेव डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश दूसरा राजवंश था जिसने जो है डैश से डैश तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तो जो अगर हम बात करें सेकेंड डायनेस्टी की, तो ये कौन था? खिलजी डायनेस्टी। और इसका टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था? तो आप क्या कहेंगे? 1290 से लेकर 1320। ये है टाइम पीरियड किसका? तो खिलजी डायनेस्टी का। और आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1526 है। और इस टाइम पीरियड में कितने डायनेस्टी आए हैं? तो टोटल 5 डायनेस्टी आए हैं। पहला तो आप जानते ही हैं, स्लेव। दूसरा है आपका खिलजी। तीसरा है तुगलक। चौथा है आपका सैयद। और पांचवा है आपका लोदी डायनेस्टी। और इसके बाद क्या हुआ? मुगल अंपायर स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तुगलक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। थर्ड डायनेस्टी कौन था? थर्ड डायनेस्टी जो था वो था तुगलक। और तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1320 से लेकर 1413। ठीक है, 1413 हो गया आपका तुगलक डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तुगलक वंश के बाद जो है किस वंश ने शासन किया? तो तुगलक के बाद किस वंश ने शासन किया? कौन सा डायनेस्टी आया था? तो आप लोग जानते हैं सैयद डायनेस्टी आया था। ओके, सैयद डायनेस्टी का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप कहेंगे 1414 से लेकर 1451। ये है टाइम पीरियड किसका? सैयद डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लोदी वंश जिसने डैश से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो लोदी डायनेस्टी जो है ये कब से लेकर कब तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है? तो आप सब लोग जानते हैं 1451 से लेकर 1526। ये है टाइम पीरियड किसका? ये है टाइम पीरियड लोदी डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? ठीक है, देखिए टाइम पीरियड याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम पीरियड से क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो 1296 से 1316 इसके बीच जो है कौन था, किसने जो है शासन किया है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। यस, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक था? तो 1326 से लेकर 1296 से लेकर आपका 1316 तक जो है कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और खिलजी डायनेस्टी के बारे में तो आप जानते ही हैं, 1290 से लेकर 1320 ये है टाइम पीरियड खिलजी डायनेस्टी का। और जलालुद्दीन खिलजी जो है ये था इसका फाउंडर, उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मामलुक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। ओके, मामलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? मामलुक राजवंश को क्या कहा जाता है? स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। तो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दिनों तक शासन नहीं किया, ये केवल 1206 से लेकर 1210 यही इसका टाइम पीरियड रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा है। और आपको तो मालूम ही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते हुए जो है उसके घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में डैश द्वारा शुरू किया गया था और 1220 में उनके दामाद इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप जानते हैं ये शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका जन्म कब हुआ, तो 1150 में जो है इसका जन्म हुआ था। और ये सेनापति था किसका? मोहम्मद गोरी का। ओके, मोहम्मद गोरी का सेनापति था, गुलाम कह सकते हैं एक तरह से। और मोहम्मद गोरी द्वारा जो है बहुत सारे जो बैटल्स हुए थे उसमें ये सेनापति था। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है, बैटल ऑफ झेलम जो कि 1206 में हुआ था, उसमें भी जो है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। यस, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। ओके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका जन्म कब हुआ? तो 1220 में इसका जन्म हुआ था और 1296 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा खिर्ज खान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यस, खिर्ज खान जो है इसी ने स्थापना की थी किसकी? तो सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। और ये 4th रूलिंग डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का। पहले स्लेव, फिर आपका खिलजी, तुगलक, फिर आया आपका सैयद आया था। ओके, तो ये जो खिर्ज खान था, ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड था ये कब से लेकर कब तक था? ये भी आपसे अगर पूछा जाए कि खिर्ज खान का जो है टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था, तो आप कहेंगे 1414 से लेकर 1421 तक जो है इसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। लोधी वंश की स्थापना जो है किसने की थी? और इसका आंसर तो सब लोगों को मालूम होगा कि लोधी डायनेस्टी की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने किया था। ओके, बहलोल लोधी जो है इसी ने स्थापना किया था किसका? लोधी डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डैश सिकंदर का सबसे बड़ा पुत्र दिल्ली का अंतिम लोधी सुल्तान था। तो डैश सिकंदर का सबसे बड़ा पुत्र था। कौन था सिकंदर का सबसे बड़ा पुत्र? और यहाँ पर हिंट्स आपको मिल ही चुका है कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान था वो। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? सबको यहाँ पर पता होगा कि इब्राहिम लोदी की यहाँ पर बात हो रही है। यस, इब्राहिम लोदी की बात हो रही है। ये वही इब्राहिम लोदी है जिसके साथ
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है हुआ था किसके साथ? बाबर के साथ हुआ था। ओके, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसकी मौत हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्ताना डैश की बेटी थी। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो आप क्या कहेंगे? इल्तुतमिश। यस, इल्तुतमिश की बेटी थी ये रजिया सुल्ताना। ओके, और इनकी माँ का क्या नाम था? तुर्कान खातूम। ओके, ये इसकी माँ का नाम था रजिया सुल्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट ऑन 20 अप्रैल 1526 बिटवीन बाबर एंड डैश। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच? तो आप जानते हैं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण जो है, ओके, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो आप क्या कहेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, आपको याद रखना होगा इसको कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? तो आप क्या कहेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो इसका जन्म कब हुआ? तो कभी कभी पूछ देता है कि इसका जन्म कब हुआ। तो 1290 में हुआ था और इसकी मृत्यु कब हुई? 1351 में हुई थी। ओके, यस, और इसके पिता कौन थे? तो गियासुद्दीन तुगलक जो है, ये जो आप देख रहे हैं गियासुद्दीन तुगलक, यही मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? ये काफ़ी इजी होगा आपके लिए इसका आंसर देना। कौन था? तो आप क्या कहेंगे? मलिक काफूर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यस, मलिक काफूर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की? किसने जो है इसकी स्थापना की, तुर्कान ए चहलगानी की? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यस, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लाख बख्श शासक डैश को दी गई एक उपाधि थी। किसको ये उपाधि दिया गया था? लाख बख्श का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कुतुबुद्दीन ऐबक डैश का गुलाम था। किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। यस, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और गोरी के टाइम पीरियड में जो है, गोरी के टाइम पे दो इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था, आप तो जानते ही हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन और सेकेंड बैटल ऑफ तरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो मस्जिद था इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
चलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिजदा पाइबस यानी कि सुल्तान के पैर चूमना, हाथ चूमना, नौरोज जैसी फारसी रीति रिवाज और परंपराओं की शुरुआत किसने की थी। ओके, सिजदा, पैबस, ओके, जमनिबास, नौरोज, ये सब जो है इसकी शुरुआत किसने किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन ने किया था इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आप क्या कहेंगे, तीनों ऑप्शन को पढ़िए कि इल्तुतमिश का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, उनके पिता कौन थे, इलम खान थे, उन्हें महरौली के कुतुब परिसर में दफनाया गया था, 30 अप्रैल 1236 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यस, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उनके पिता का नाम जो है वो क्या था, इल्म खान था, और इनको जो है महरौली के कुतुब परिसर में ही दफनाया गया था, और इनकी मृत्यु कब हुई, 30 अप्रैल 1236 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हीं की बेटी कौन थी, तो रजिया सुल्ताना जो है ये इनकी बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपरा बाजार को डैश के नाम से जाना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो है कपरा बाजार को किस नाम से जाना जाता था, तो 1296 से लेकर 1316 ये है टाइम पीरियड किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और उस टाइम पे जो है कपरा बाज़ार जो है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा सराय ए अदल। ओके, सराय ए अदल जो है इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश का मूल नाम क्या था, ओरिजिनल नेम पूछा गया है यहाँ आपसे किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश का जो है ओरिजिनल नाम क्या था, किसी को मालूम है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, शम्स उद्दीन इलियास। यस, शम्स उद्दीन इलियास ये था इसका ओरिजिनल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दीवान ए आरिज नामक रक्षा विभाग की स्थापना किसने की। दीवान ए आरिज नामक रक्षा विभाग की स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था इसकी स्थापना, तो बलबन के द्वारा किया गया था। यस, बलबन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया गया। किस वर्ष जो है रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान जो है 4 सालों के लिए थी गद्दी पर, 1236 से लेकर 1240 होगा यहाँ पर, यानी कि 1240 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी थी, तो राइट आंसर क्या होगा, गोलकुंडा फोर्ट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि बहलुल खान लोदी पंजाब के सरहिंद के गवर्नर डैश के भतीजे और दामाद थे। तो ये जो बहलुल खान लोदी पंजाब के सरहिंद के गवर्नर वो कौन थे, जिनके वो भतीजे और दामाद थे, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा यहाँ पर मलिक सुल्तान शाह लोदी। यस, मलिक सुल्तान शाह लोदी यही पंजाब के सरहिंद के गवर्नर मलिक सुल्तान शाह लोदी के भतीजे और दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी, किसकी बेटी थी, तो आप जानते ही हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलूल खान लोदी डैश को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। कब बैठा गद्दी पर? तो आप क्या कहेंगे? 19 अप्रैल 1451 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, 19 अप्रैल 1451 को किसने जो है गद्दी संभाली? तो आप क्या कहेंगे? बहलोल लोदी कहेंगे। यस, और इसका टाइम पीरियड कब समाप्त हुआ? तो आप कहेंगे 12 जुलाई 1489 को इसका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बहलोल लोदी का सन आया। कौन? सिकंदर लोदी। फिर सिकंदर लोदी का सन इब्राहिम लोदी, जो कि लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर खान लोदी डैश को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। तो सिकंदर खान लोदी, ओके, जो कि किसका बेटा था? तो बहलोल लोदी का था। वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो आप क्या कहेंगे? 17 जुलाई 1489 होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजन है। 17 अप्रैल 1489 को गद्दी कौन संभाला? तो ये सिकंदर खान लोदी। और इसका ये कब से कब तक था? तो 21 नवंबर 1517। ओके, इतने टाइम पीरियड के लिए कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का समय डैश था। फिरोज शाह तुगलक कब से लेकर कब तक था? चलिए, फिरोज शाह तुगलक का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका टाइम पीरियड पूछा गया आपसे। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1351 से लेकर 1388। ये है टाइम पीरियड किसका? 1351 से लेकर 1388, ये है टाइम पीरियड किसका? फिरोज शाह तुगलक का। ओके, जो कि ये फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो ये था सन इन लॉ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का ये सन इन लॉ था, मतलब दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया? तो किसने एबोलिश कर दिया एकता को? तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? अलाउद्दीन खिलजी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? 1398 में क्या हुआ था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो इस टाइम पे कौन था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान? तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह तुगलक। यस, मोहम्मद शाह तुगलक यही था आपको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। अगर हम बात करें मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पीरियड का, तो देखिए इसका टाइम स्टार्ट होता है 1325 से, और ये कब तक था? 1325 से जो है फिरोज शाह तुगलक जो है गद्दी संभाला है। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नसीर के लेखक कौन थे? चलिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तबकात ए नासिर के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज ए सिराज। यस, ये हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो वो कौन सी भाषा थी? किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो आप कहेंगे फारसी। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज को संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ये है उत्तराधिकारी किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के नाम से प्रसिद्ध है? पैरोट ऑफ इंडिया, इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप क्या कहेंगे? अमीर खुसरो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो ये है, इनको ही कहा जाता है पैरोट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी। फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी जो है ये कौन था? तो आप कहेंगे स्लेव डायनेस्टी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? तो दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये था सुल्तान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ पर है इनका दरगाह? तो ये आप जानते होंगे, दिल्ली होगा करेक्ट आंसर। दिल्ली में ही जो है दरगाह है किसका? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चार मीनार का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किसने चार मीनार का निर्माण किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया था? जिसकी हार के बाद राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया था। तो गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसकी हार के बाद जो है राज्य जो था वो अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया था। तो क्या होगा? कर्णदेव यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कर्णदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश द्वारा आक्रमण किया गया था? 14वीं शताब्दी की शुरुआत पूछा जा रहा है, शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो ये मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। ठीक है, मलिक काफूर के द्वारा ये आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत से लेकर इसके सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। ओके, तो ये कौन था फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसने कवर्ड किया था ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ? तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके। नेक्स्ट, दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का निर्माण डैश द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? तो अलाउद्दीन खिलजी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था, मतलब गवर्नर कौन था? Who among the following was one of the governors during the reign of अलाउद्दीन खिलजी? तो क्या होगा राइट आंसर? गियासुद्दीन तुगलक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और यहाँ से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुआ? तो आप कहेंगे 1526 को जो है ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है। यस। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोगों ने जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो है रिवीजन किया है और आई होप कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। और जिस भी स्टूडेंट्स का जो है 30+ अगर करेक्ट है, इसका मतलब कि मेडिएवल हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, इस पे उसका थोड़ा कमांड है। थोड़ा मतलब 70% कमांड है।
और अगर जिसका 50 आउट ऑफ 50 है मतलब उसने तो बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ा है फिर इस चैप्टर को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए।